हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। वहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस का ली जा चुकी हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था। तो दोस्तों, जो हड़प्पा काल में सबसे चित्रित प्राणी था वो था यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, उस हड़प्पा काल में पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिलती है, यानी कि पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती थी। अगला जो प्रश्न है, दसराजन क्या था। तो दोस्तों, जो दसराजन है ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा। दसराजन जो था वह 10 राजाओं का युद्ध था। और दोस्तों, इसमें जो भरत जन के कबीले में, यानी कि जो भरत जन था उसके जो राजा थे सुदास, उन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। आर्य और अनार्य राजाओं के साथ युद्ध किया था और उसमें सुदास विजयी हुआ था। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद आर बुक्स ऑन। तो दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, जो उपनिषद है ये दर्शन शास्त्र की पुस्तकें हैं, फिलोसफी की पुस्तकें हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। और उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना या फिर एकांत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अगला जो प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। दोस्तों, पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी वो उदयन ने करी थी। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को कहते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को अंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जैन साहित्य को भी आगम कहा जाता है और जो ये अंग हैं इनकी संख्या 12 है। अगला जो प्रश्न है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्ट इन। गंधार कला शैली अस्तित्व में आई। तो दोस्तों, जो गंधार कला शैली है वो महायान संप्रदाय के समय में अस्तित्व में आई। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो महायान और जो हीनयान संप्रदाय हैं ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्ता मौर्य इज सेड टू हैव स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स इन साउथ इंडिया एट ए प्लेस कॉल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो श्रवण बेलगोला में बिताए थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। अगला जो प्रश्न है, द धम्मा प्रोपेगेटेड बाई अशोकावाज। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था। तो दोस्तों, अशोक द्वारा जो प्रचारित धम्म था वो जो बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ सातवाहनास वाज लोकेटेड एट। सातवाहनों की राजधानी यहाँ पर स्थित थी। दोस्तों, जो सातवाहन वंश था उसकी जो राजधानी थी वो पैटर्न थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जिसे प्रतिष्ठान भी कहा जाता था। और दोस्तों, जो सातवाहन वंश था इसकी जो स्थापना थी वो श्रीमुख ने करी थी। अगला जो प्रश्न है, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय। शून्य की खोज किसने की थी। दोस्तों, शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, बीजगणित की जो खोज थी वो भी आर्यभट्ट ने की थी। अगला जो प्रश्न है, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे। तो दोस्तों, भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा इंडो ग्रीक थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इंडो ग्रीक राजा ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। अगला जो प्रश्न है, चर्क वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चर्क किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्री था। तो दोस्तों, जो चरक थे वह कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध फिजिशियन थे, यानी कि चिकित्सक शास्त्री थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड बाज। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राशि चिन्ह था। तो दोस्तों, गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राशि चिन्ह जो था वो गरुड़ का था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो गुप्त वंश है उसकी जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त ने करी थी। अगला जो प्रश्न है, हु हैज़ रिटन द हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, जो हर्षचरित्र पुस्तक है वह बाणभट्ट ने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, बाणभट्ट ने एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कादम्बरी।
अगला जो प्रश्न है, इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स लोकेटेड, कौन से देश में अंकोर वाट मंदिर परिसर है? तो दोस्तों जो अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया देश में है, जिसका जो नाम पुराना नाम कंपूचिया था, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो अंकोर वाट मंदिर है इसका जो निर्माण है वो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है इसका जो निर्माण था वो कब या फिर कौन सी शताब्दी में करवाया गया था। अगला जो प्रश्न है, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? तो दोस्तों जो खजुराहो मंदिर थे वो चंदेलों द्वारा बनाए गए थे, चंदेलाज। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में है। अगला जो प्रश्न है, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैता, किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं? तो दोस्तों शंकराचार्य के दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों लोधी वंश की जो स्थापना थी वो बहलोल लोधी ने करी थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1451 में लोधी वंश की स्थापना करी थी। और दोस्तों जो इब्राहिम लोधी थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अगला जो प्रश्न है, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो निर्माण था शुरू वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो कुतुब मीनार है ये किसके नाम पर रखी गई है या फिर इसका जो निर्माण है वो किसके नाम पर किया गया है। अगला जो प्रश्न है, बट इज 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो दोस्तों जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक मस्जिद है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मस्जिद है ये है राजस्थान के जयपुर में है, अजमेर में है ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। अगला जो प्रश्न है, हु अमंग द सिख गुरुज फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट, इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? दोस्तों जो सिखों के गुरु थे दूसरे गुरु अंगद, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो रामानंद थे उनके कितने शिष्य थे। अगला जो प्रश्न है, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो आरंभ था वो अलवर संतों के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।